नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दीक्षा टीपीटी कोर्स के तहत 2021-22 के लिए यह प्रथम कोर्स है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी के साथ सीखना और सिखाना, जिसका आकलन और कोर्स करने की अंतिम तिथि है 6 जून 2021। तो बिना समय गंवाए इस कोर्स को हमें शुरू कर देना चाहिए और इसका आकलन 6 जून के पूर्व कर लेना चाहिए। साथ ही सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस कोर्स को आप देख रहे हैं तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु का स्क्रीनशॉट लें और उसे नोट कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ सीखना और सिखाना यह कोर्स बहुत ही अच्छा है। इसका यूज हम लोग अपने शिक्षण विधि में भी कर सकते हैं। भले आकलन के 1-2 प्रश्न सही या गलत हो, यह कोई विशेष मायने नहीं रखता है। यद्यपि मेरे द्वारा ये पीडीएफ तैयार किया गया है, आप इस पीडीएफ से अपने प्रश्न उत्तर को मिला सकते हैं और इस सीखने सिखाने का आकलन को देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, टी पैक के इस्तेमाल के लिए कौन सी गतिविधि का चुनाव करना सही होगा? ध्यान रखने के लिए ज़रूरी बातें। कक्षा 4 का है, विषय ईवीएस है और सीमा घर पर हो सके ये पाठ का नाम है। उद्देश्य है प्लास्टिक से वातावरण पर हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है प्लास्टिक के नुकसान पर एक वीडियो दिखाकर बच्चों को एक लेख लिखने के देना, साथ ही लिखना कि वह समस्या में कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चे को पीपीटी दिखाकर प्लास्टिक नुकसान के बारे में जानकारी देना, उन्हें सोचने के लिए कहना। और तीसरा है कि लाइव वीडियो में प्लास्टिक के नुकसान विषय पर चर्चा करना और अपने विचार साझा करने का मौका देना। और सबसे अंतिम है लाइव वीडियो / बातचीत, अपने आसपास प्लास्टिक में होने वाले परेशानियों साझा करने और छोटे समूह में इंटरनेट से पता लगाने को कहना और प्लास्टिक पूरी दुनिया में कैसे असर कर रहा है समूह पर फ़ोन पर चर्चा करना, एक छोटी सी वीडियो या पीपीटी साझा करना या उन्हें रोज़ प्लास्टिक में इस्तेमाल के क्रम में करने के लिए उठाए गए कदम। तो जाहिर है कि चौथा विकल्प सबसे उचित है, जिसमें लाइव वीडियो दिखाया जा रहा है, बातचीत भी है, ग्रुपिंग भी है, इसलिए चौथा विकल्प सबसे उचित। दूसरा सवाल में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीके से पढ़ाने के हिसाब से दोनों कॉलम दिए गए हैं और यहाँ 4 विधि दी गई है, उसको ड्रैग करके लाना है। पहला है रोज़ सुबह 2 घंटे जूम पर क्लास दे लेना और शाम को एक ऐप के जरिए गृह कार्य भेज देना, निश्चित रूप से एसिंक्रोनस का है। दूसरा है कि एक विषय पर छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाना, जिसे बच्चों को 1 महीने के समय पर पूरा देखकर उसके साथ दिए गए सवालों का जवाब देना, ये निश्चित रूप से एसिंक्रोनस का है। और तीसरा है लाइव वेबिनार जरिए किसी विषय पर चर्चा करना और अंत में प्रश्नों का उत्तर का जवाब और शंकाओं को दूर करना, तो ये सिंक्रोनस है। और चौथा है व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए छोटी छोटी गतिविधि भेजना। तो पहला और तीसरा सिंक्रोनस के लिए विकल्प है और दूसरा और चौथा एसिंक्रोनस के लिए है। पहला और तीसरा को ड्रैग करके लाएंगे सिंक्रोनस के सामने और दूसरा और चौथा लाएंगे एसिंक्रोनस के सामने। तीसरा प्रश्न है कि 7 साल की कोमल दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे में रहती है। उसके साथ माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उसका भाई 4th कक्षा में और बहन 1 कक्षा में है। घर में उसके पास एक स्मार्टफोन और मम्मी के पास साधारण फ़ोन है, लेकिन दोनों दिन में फ़ोन लेकर अपने साथ काम पर जाते हैं। मम्मी क्योंकि पास के घरों में सफाई और बर्तन का काम करती है, इसलिए वह दिन में बीच बीच में थोड़ी देर में आती है। आप कोमल को पढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? जाहिर है कि स्मार्टफोन उसके पास नहीं रहता है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। चौथा प्रश्न में भाविका जी कक्षा 3 को कपड़े के बारे में पढ़ाने के लिए सीखने की अलग अलग तरीकों को शामिल करना चाहती हैं। आपके अनुसार उन्हें कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस चारों विकल्प को पढ़ने पर सबसे
उचित विकल्प इसका दूसरा है। तो आप दूसरा विकल्प को चुनकर सबमिट करें। पांचवा प्रश्न में कपिल जी कक्षा 2 को पढ़ाते हैं और कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में मूल कौशलों में जैसे भाषा में लिखना पढ़ना, गणित में जमा घटाव आदि, उन्होंने रोजमर्रा के अनुभवों को पौधे की देखरेख, आवर हेल्पर जैसे विषयों को तथा अपने आसपास स्वच्छता, अपनी तथा दूसरे की सेहत एवं सुरक्षा को ध्यान रखना, खुद से संसाधन तैयार करना जैसे खुद मास्क बनाना आदि गतिविधियों को शामिल करना भी तय किया। आपके अनुसार ये कौन सा चुनाव विकल्प होंगे? एक से ज़्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं। तो इसमें 3 नंबर और 4 नंबर विकल्प ज़्यादा उचित लगते हैं, जिनको आप चुन सकते हैं, विकल्प 3 और 4। प्रश्न 6 में सारिका जी चाहती हैं कि साल के अंत उनकी कक्षा 3 के बच्चे खुद के लिए अर्थपूर्ण विषय चुनकर उस पर अपने अनुभवों को लिख पाएँ या अनुभवों की मदद से कोई कहानी, कविता या बना पाए। अगर उन बच्चों को यह उम्मीद रखती हैं तो इसके लिए सही तरह की गतिविधि की कौन सी होगी? नीचे आप विकल्प चुनेंगे। तो इसमें दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चे को 3-4 विषयों में से चुनकर उस पर कोई भी 5 बच्चों को लिखने के लिए कहना। लेकिन जैसे आप दूसरा चुनेंगे तो सबमिट करने पर हो सकता है कि वो दिखाएगा कि गलत है, इस प्रश्न में एक टेक्निकल गड़बड़ी है। पुनः आप देते हैं तो इसका व्याख्या में भी 2 ही नंबर दिखाता है, इसलिए घबराएं नहीं, 2 नंबर विकल्प आप सही मान सकते हैं। 7 नंबर सवाल में मनोज जी बच्चे को खुद चुनाव करने के लिए मौके देने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्स में आए खुद की प्रतिक्रिया चुनने तरीका को अपनाने, सोचने और अलग अलग गतिविधियों के लिए कुछ इस तरह से चुनाव मौके बच्चों के लिए देते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चे को दिए गए 5 विषयों में से मनपसंद विषय पर छोटा सा अनुच्छेद लिखना। दूसरा है कि बच्चे अपने लिखे अनुच्छेद को चित्र बनाकर ऑडियो की रिकॉर्ड करके कंप्यूटर पर टाइप करके ईमेल कर सकते हैं। तीसरा है बच्चे को अपने विषय के लिए अपने विचार से अपनी मनपसंद का विषय प्रस्तुत कर सकते हैं, लेख लिखकर, कहानी लिखकर, कविता लिखकर या चित्र बनाकर, प्रोजेक्ट आदि। और चौथा है कि बच्चे अपने काम 1 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं, जिसको जितना समय लेने की ज़रूरत लगे उतना ले सकते हैं। आप एक विकल्प ही चुनेंगे तो 7 नंबर का सबसे तीसरा विकल्प उचित प्रतीत होता है। आप 7 नंबर विकल्प चुन सकते हैं। 8 नंबर में एक से ज़्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं। आपके अनुसार दिए गए कौन सा विकल्प ऑनलाइन चर्चा को बढ़ाने और बच्चे के सोच को गहरा बनाने में मददगार होगा? पहला है कि हमें आजकल बाहर जाते समय मुंह पर क्या लगाना चाहिए। दूसरा है आजकल हमें बाहर जाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है कि क्या आजकल बाहर जाकर खाना सही रहेगा, क्यों और क्यों नहीं। और चौथा है कि आपको आजकल बाहर जाकर खाना खाना चाहिए। तो निश्चित रूप से दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, इसलिए आप दूसरा और तीसरा विकल्प सही मान सकते हैं। 9 नंबर में भी आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। जतिन जी ने कक्षा 2 में आकृतियों की समझ का आकलन करने के लिए कुछ गतिविधियां दी। प्रमाणिक आकलन करने के लिए आप कौन सा 2 गतिविधि या 2 से ज़्यादा चुन सकते हैं? 3D आकृतियों का सही 2D आकृतियों के साथ मिलाना। दूसरा है दी गई 3D 2D आकृति का नाम लिखना। तीसरा है घर में पुरानी चीज़ों को कोई चीज़ बनाना, एक जानवर या बताना या कुछ आकृति बनाना। और चौथा है घर में पुराने चीज़ों से 3D आकृति वाले चीज़ों पहचानना। तो निश्चित रूप से तीसरा और चौथा विकल्प ज़्यादा सही है। 10 नंबर में कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षकों ने कुछ फीडबैक व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर साझा किए। इनमें से कौन सा फीडबैक को अपने काम में बेहतर बनाने में मददगार रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि बहुत बढ़िया। दूसरा फीडबैक है शाबाश। तो इसमें
सबसे उचित फीडबैक दूसरा है, दूसरा को आप सही मान सकते हैं। 11 नंबर सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में जहां घर में 6 लोगों के बीच एक ही स्मार्टफोन है, वह शाम में 1-2 घंटे के लिए ऐसे में प्रोजेक्ट पर अपने लिए किए गए काम को जमा करने के लिए सही कौन सा तरीका रहेगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट के रिपोर्ट को पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट तैयार कर प्रदर्शित करना। दूसरा है प्रोजेक्ट को पूरी तरह MS वर्ड में टाइप करके जमा करना। तीसरा है कि अपना एक वीडियो बनाकर अपने प्रोजेक्ट को दिखाना। और चौथा है कि प्रोजेक्ट का रिपोर्ट को हाथ से लिखकर, चित्र बनाकर, चिपकाकर और अपने फ़ोटो खींचकर जमा करना। तो जाहिर है कि एक फ़ोन है तो सबसे अच्छा कार्य यही 4 नंबर है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। इसको आप सही मान सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।